हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से। तो केमिस्ट्री में क्या है केमिस्ट्री में कुछ नहीं रखा है यार। हलवा है हलवा। ऐसा मैं आपको सिखा दूंगा कि ये लगे कि हलवा है हलवा। चलिए शुरू करते हैं। ये केमिस्ट्री होने वाला है जो ज़ीरो टू हीरो आपको बना देगा। पहले हम लोग बेसिक्स पे बात करेंगे। बेसिक्स पे क्या क्या आएगा। एलिमेंट्स आपको 1 to 30 तक मैं याद करा दूंगा। एटॉमिक नंबर, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग वैलेंसीज एंड सो ऑन, and also electronical configuration. How to find atomic mass, how to find valency, this is the main topic. How to make any compound, how to find product from reactant. ये बच्चों को बहुत ज़्यादा उलझन में फंसा देता है, तो इसलिए मैं टॉपिक को लेके आया हूँ ताकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको उलझन में नहीं फंसना है। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, learn about compound radicals, some reactants color, structure of atom, types of reaction, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स 1 to 30 तक। तो एलिमेंट्स चलिए हम लोग लिखते हैं। तो इस पेज पे मैं लिखता हूँ। तो पहले कौन सा आता है बताइए। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब चलिए बताइए आप लोग कि पहला क्या आता है। यस, यू आर राइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, वीडियो पॉज करने के बाद लिखने के बाद फिर मिलता हूँ। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे लिख लिया है एलिमेंट्स टोटल 1 to 30 तक। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम नहीं, इसको मैग्नीज बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम बोल देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता है, मैग्नीज होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये टोटल हो गए 1 to 30 तक के। आपको अगर 1 to 20 तक के एटॉमिक नंबर याद करने में प्रॉब्लम आता है, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, उस पर जाके आप मेरे चैनल पे इस पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या है भाई, यही जो मैंने बता दिया है। 20 तक तो मैंने बता दिया, लेकिन तब भी बता देते हैं। ये पहले तो मैं लिख लेता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो चलिए इसमें मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन के 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, वानेडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26 होता है, ठीक। कोबाल्ट का 27 होता है, निकेल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 होता है। फाइनली हम लोगों ने इसको भी अच्छे से याद कर लिया। अगर 1 to 20 आपको निमोनिक्स की तरह याद करना है ना, तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, उस पर एक वीडियो एटॉमिक नंबर को वो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, बाद में पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे एटॉमिक मास, हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक मास पढ़ना। तो एटॉमिक मास मतलब कि उसका भार कितना है, भार कितना है वो, मतलब कि जैसे कि हाइड्रोजन का भार कितना है, तो फिर वही ऑक्सीजन का भार कितना होता है, वही तो हम लोग एटॉमिक मास उन लोगों का सीखने वाले हैं। तो एटॉमिक मास हेडिंग बना लेते हैं, एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास है। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे ना एटॉमिक मास में, कि
जो एटॉमिक मास के लिए आपको याद होना क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर आपको याद होना ज़रूरी होना चाहिए। तो देखिए एटॉमिक मास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ना, जैसे कि कोई अगर इवन रहेगा, इवन एटॉमिक नंबर और ऑड एटॉमिक नंबर। इवन आप लोग पढ़ते होंगे जो डिविजिबल बाय 2 होता है, और ऑड पढ़ता है जो डज नॉट डिविजिबल बाय 2, उसको हम लोग ऑड कहते हैं। और जो 2 से मतलब कि डिविजिबल हो सके वो उसको इवन कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल ना हो सके उसको ऑड कहते हैं। तो एटॉमिक मास को हम लोग को पढ़ने से पहले एटॉमिक नंबर जाना चाहिए। तो इवन क्या क्या होता है, 2 है, 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10 है, तो इसी को हम लोग इवन कहते हैं। और ऑड क्या हो गया, 1 है, 3 है, 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 9 है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ऑड। ठीक, तो जैसे कि इवन में है ना, तो इवन का अगर कोई भी एटॉमिक नंबर इवन में रहेगा ना, जैसे कि ऑक्सीजन का 8 है तो उसका इवन है, तो फिर उसमें क्या फॉर्मूला है कि हम लोग एटॉमिक मास करें, तो उसमें सिंपल सा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा, एन, इसको हम लोग एन का क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एन इंटू 2। और ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, एन इंटू 2 प्लस 1, ठीक, यह करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वही जो मैं बोल रहा था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके लिए एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एटॉमिक मास का फॉर्मूला, एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू 2। ये क्योंकि 8 इवन है तो इवन का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर n ऑड रहेगा तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो n की जगह 8 रख देंगे और इंटू 2 कर देंगे, तो ये क्या है 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक, फिर देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ऑड का, तो क्या लें, नाइट्रोजन ले लें, नहीं नाइट्रोजन अभी नहीं लेते हैं, अभी लेते हैं क्या, बताइए हम लोग लेंगे क्या, लिथियम में हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा। अब 3 क्या है, 3 और नंबर है, तो और नंबर के लिए हम लोग फॉर्मूला लाएंगे n इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ पे 3 n एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1, तो हम लोग पहले को पता है सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई का चीज़ करते हैं, तो ये 6 हो जाए प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7। ठीक, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला में कुछ एक्सेप्शन है, ये पता है, ये हुआ है ना 1 to 20 के लिए, 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए ये फॉर्मूला है, 1 to 20। ठीक, ये 7 हो गया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इस फॉर्मूला के बेस पे नहीं होते, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन विच नॉट फॉलो दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला भाई, ये वाला फार्मूला जो इसको फॉलो नहीं करता है। तो कौन कौन नहीं करते हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। इसलिए मैंने वहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं लिया था, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन में आता है। तो चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन का तो होना चाहिए कितना, 1 है, तो 1 तो और नंबर है, तो होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए, बताइए कितना होना चाहिए भाई, 3 होना चाहिए था। लेकिन ये 3 ना होके क्या रहता है, 1 होता है। वैसे ही बेरिलियम का होना चाहिए था 8, लेकिन 8 ना होके क्या हो जाता है, 9। वही नाइट्रोजन का 15 होना चाहिए था, लेकिन 15 नहीं 14 होता है। और आर्गन का वही 36 होना चाहिए था, वहीं पे ये क्या होता है, 40 होता है। ठीक, ये बात आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है, और ये सिर्फ फॉर्मूला से बन जाता है 1 to 20 तक के लिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि